ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इजीएस्ट चैप्टर विच इज आवर प्रोबेबिलिटी। ओके, सो कभी ना कभी आपने ये वर्ड्स या फ्रेजेस आपने यूज किए होंगे, जैसे होता है मोस्ट लाइकली, जैसे होता है मोस्ट लाइकली, ऑलमोस्ट अनसर्टन, या नो चांस एट ऑल, है ना। ये जो फ्रेजेस है, ये सारे जो फ्रेजेस है वो क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है ना, ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो इंडिकेशंस है जो हम लोग ने कभी ना कभी फ्रेजेस में यूज किए थे, वही हम लोग को प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है। और वो मैथमेटिकल वे से हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, है ना, ये पढ़ाया जाता है हम लोग को इस वाले चैप्टर में। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, डेफिनेशन इसका होता है द मेजर ऑफ uncertainty is called as theory of probability. The measure of uncertainty is called as probability. Okay, तो probability पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो पहले पढ़नी पड़ेंगी और उसी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है ताकि फिर बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन हमें एक कॉन्सेप्ट जो है एक एक करके पढ़ने हैं। तो पहला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका experiments and random experiments and second one is random experiments. Okay, so what is meant by experiments? Experiments means what? As in you are tossing a coin, correct, and you know at that time that two outcomes are possible at that time, correct? Like कौन से दो है, heads आएगा या tails आएगा, right? That is what we call it as experiment. Or the other example is very basic one, which is rolling of a die. And you know that whenever we are rolling a die, at that time 6 possible outcomes are there, है ना। आप जब रोल कर रहे हो डाई को, at that time 6 possible outcomes are there. Either 1 आने वाला है या 2 आने वाला है या 3 आने वाला है या 4 आने वाला है ना। So experiment is a process in which you will get some defined, well defined outcomes. You call it as experiments. Okay, what is this experiments? Experiments means what? That is the process in which you get well defined outcome. Okay, like what are the example? You are getting well defined outcomes, fine. So what are those examples? Examples are going to be here, that is tossing of coin. So what are the outcomes क्या होंगे इसमें, outcomes क्या होने वाले हैं? That is either head या फिर टेल, दो ही होने वाले हैं। एक तो हेड आएगा, आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, या फिर टेल आ सकता है ना। तो ये कहा जाएगा एग्जाम्पल में टॉसिंग ऑफ द कॉइन। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल इज रोलिंग ऑफ अ डाई। उसमें भी वेल डिफाइंड आउटकम्स ही आने वाले हैं। आपको पता है कि आइदर 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट, वही वेल डिफाइंड आउटकम होने वाला है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सपेरिमेंट्स। देन व्हाट इज मेंट बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, है ना। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मतलब क्या? We know that this is the well defined outcomes, correct, but we are not knowing which exactly the outcome is going to be, and we are not knowing exactly which outcome is going to be. So that is what we call it as random experiments. That is, we know all the possible outcomes, but what is the exact actual outcome that we are not knowing, we call it as random experiment. Okay, as in we know that out of head or tail कोई तो एक आने वाला है, लेकिन कौन सा exactly आएगा ये पता नहीं है, तो आप उससे कहोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप जब करोगे ना, वो टॉस करोगे ना कॉइन को, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा आइदर ऑफ हेड विल कम और टेल विल कम। आपको पता है ये दोनों में से ही कुछ तो आने वाला है, लेकिन कौन सा आएगा पता नहीं है एग्जैक्टली। यू कॉल इट एज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो व्हाट द डेफिनेशन सेज? The definition says okay, so the definition says all outcomes are known in advance, but which specific outcome is not known.
So which is the specific that we are not knowing? Means what? As in we know that whenever we are tossing a coin, at that time we know that is either head or tail will come, but which specific will come we are not knowing. You call it as random experiment. It is as simple as that. Fine. So like experiment and random experiment, these words are going to come. ये आएंगे आपको क्वेश्चन में भी आएंगे, है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट है. थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है सैंपल स्पेस. Okay, now what is meant by sample space? As in the set of all possible outcomes of an experiment, we call it as sample space. Okay, what is the definition? A set of all possible outcomes of an experiment, you call it as sample space. Okay, like see, look at this example. I'm giving you example. Okay, first example is what? We'll consider. First example, a coin is tossed. Whenever a coin is tossed, at that time the sample space is going to be, we'll write down sample space as S. Curly brackets में हम लोग डाल रहे हैं और हमें पता है heads या फिर tails ही आएगा, है ना? तो कितने outcomes निकलेंगे? दो ही outcomes है, दो possible outcomes है. चलिए दूसरा लिख लेते हैं. Two coins are tossed together. Two coins are tossed. है ना? दोनों कॉइन्स एक साथ उछाला जा रहा है या फिर एक पहले उछाला जा रहा है बाद में दूसरा, लेकिन वो उसको पकड़ेंगे कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड. तो क्या आएगा देखिए. तो ऑब्वियसली मैं जब दोनों कॉइन्स उछाल रही हूं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होने वाले हैं मेरे पास कि दोनों भी हेड्स रहेंगे, या फिर पहला वाला हेड और दूसरा वाला टेल हो सकता है, या फिर पहला वाला टेल और दूसरा वाला हेड हो सकता है दूसरा कॉइन, या फिर दोनों भी टेल्स ही होंगे, है ना? ये आपको याद रखने हैं. ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब दो कॉइन्स आपने टॉस किया. तीन कॉइन्स भी तो टॉस कर सकते हैं. थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड. तब क्या रहेंगे देखिए. तीन कॉइन्स जब आप टॉस कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तीनों में जो है, तीनों में हेड्स आ रहे हैं, या फिर पहले दो में हेड्स और तीसरे में टेल, या फिर दूसरे में टेल्स और बाकी पहला और तीसरे में हेड्स, या फिर पहले में टेल्स और दूसरे और तीसरे में हेड्स. ये पॉसिबिलिटी है. और फिर और एक पॉसिबिलिटी क्या होगा कि तीनों में टेल्स आ रहे हैं. और क्या होंगे पॉसिबिलिटीज दैट दोनों में, पहला और दूसरे में टेल्स और तीसरे में हेड्स आ रहा है. हाँ, ये नंबर बोल रहे हैं हम लोग, नंबर, कि पहला नंबर पे कॉइन, दूसरे नंबर पे कॉइन और तीसरे नंबर पे कॉइन, ऐसे बोला जा रहा है. ठीक है. या फिर पहले और तीसरे में टेल्स और दूसरे में हेड्स, या फिर पहले में हेड्स और दूसरे और तीसरे में टेल्स, ऐसे करके मिल रहे हैं हम लोग को, है ना? ये सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग ने कॉइन्स के लिए जब पकड़ा था. तो बेसिकली ना, जब नंबर ऑफ मतलब आउटकम्स, हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जब देखते हैं ना कॉइन्स के लिए मैं बोल रही हूं, तो 2 कितने कॉइन्स है वो देखा जाता है. 2 मतलब जब एक कॉइन है ना तो 2 होता है, मतलब दो ही है. देखिए ये दो ही पॉसिबिलिटीज आ रहे. जब दो कॉइन्स है तो ना 2 पकड़िए तो कितने, 4 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे, है ना? यहाँ पे भी देखिए आप 4 पॉसिबल आउटकम्स है. हाँ, आप देखिए ये 4 पॉसिबल आउटकम्स है. और जब 2 होता है ना 8, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो टोटल कितने, 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. तो आप ना बेसिकली याद क्या रखना है, जब भी कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को जब हम लोग टॉस करेंगे 2n वाले नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे. मतलब सैंपल स्पेस आपको जब बनाना है तो आपको जब पता होता है ना तो आप मिस आउट नहीं करेंगे किसी को. और यहाँ पे थोड़ा सा शार्पली आपको काम करना है कि आपको क्या करना है. ये देखिए टी में बस क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ ना, पोजीशन ऑल्टर कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं. थोड़ा शार्पली स्मार्टली आपको काम करना है बस. ठीक है. चलिए, सिर्फ कॉइन ही होता है क्या? कॉइन को ही टॉस करेंगे? नहीं, हम लोग रोल करेंगे डाई को रोल कर लेते हैं. ठीक है. सैंपल स्पेस ही देख रहे हैं, अभी भी सैंपल स्पेस ही देखा जा रहा है. हाँ, सैंपल स्पेस ही देखा जा रहा है. तो चौथा एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 4, और डाइस इज रोल. तो सैंपल स्पेस क्या होगा? जब हम लोग एक डाइस, हम लोग खेलते हैं ना, लूडो वगैरह खेलते हैं, तो अब उसमें क्या होता है, हम लोग डाइस को रोल कर देते हैं ना, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बस.
और दो भी होते हैं ना, कभी कभी दो भी खेलते हैं हम लोग, दो और डाइस जो है वो रोल करेंगे, 2 डाइस आर रोल, दोनों एक साथ में रोल कर देते हैं हम लोग। तो उस समय पे क्या होगा, अच्छा उस समय में ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैसे, देखिए क्या क्या होने वाला है, 1,1, 1,2, ये ऐसे ब्रैकेट में डाल देने हैं, फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, मतलब पहले पे फर्स्ट जो है रोल कर रहे हैं डाइस को, तो फर्स्ट पे 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा है, फर्स्ट पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है, फर्स्ट पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 3 आ रहा है, ऐसे करके आप बोल रहे हो। या फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है, या फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, या फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6, then 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, then 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ऐसे करके आपको पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं, है ना। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि फर्स्ट जो डाइस होगा उस पे नंबर क्या आ रहा है और दूसरे वाले पे नंबर क्या आ रहा है, आप बस चेंज करते जा रहे हो, तो आपको ये सारे पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज मिलते हैं जब 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग टोटल 36 पॉसिबिलिटीज। हियर आल्सो 6 raised to, मतलब देखिए एक डाइस जब हम लोग कर रहे हैं रोल, तो 6 raised to 1 मतलब 6 होंगे, और यहाँ पे 2 है ना, तो 6 raised to 2 मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है, 36 पॉसिबिलिटीज है। तो आपको ये याद रखना है, 36 पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ये जो है वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। जब भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो आप कहोगे सैंपल स्पेस। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होता है या कॉन्सेप्ट होता है वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। चौथा पॉइंट क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये होता है कि इक्वल चांसेस है, मतलब जैसे आप देखिए, आप कॉइन को रोल, डाइस को रोल कर रहे हो या फिर कॉइन को टॉस कर रहे हो, एट दैट टाइम द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड्स और टेल्स आर इक्वल, or maybe for a dice also you are rolling, at that time also the chances of getting 1, chances of getting 2, chance of getting 3, chance of getting 4, chance of getting 5, chance of getting 6, those are equal only। ऐसा कुछ biased नहीं है उसमें कि हाँ हमेशा टेल्स ही आएगा या हमेशा 6 ही नंबर आने वाला है डाइस के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो equally likely is what, equal chances are there। what is meant by the equally likely outcomes, that is equal chance of getting the outcomes, equal chance of getting the outcomes, that is what we call it as equally likely। तो सारे एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली होगा नहीं, मैं क्या बोल रही हूं, एग्जाम्पल जैसे मैं अगर a coin is tossed, at that time what we can say, ये इक्वली लाइकली है, ये इसमें इक्वली लाइकली हो रहा है, क्यों, there are equal chances of getting what, there are equal chances of getting heads or tails, there are equal chances of getting heads or tails, मतलब क्या कि 50%, that is 50% chance of getting heads and 50% of getting heads and 50% and vice versa,
वाइस वर्सा मतलब कि बाकी का 50% चांस होगा वो किसके लिए होगा, गेटिंग टेल्स, है ना। तो ये हो गया, इसको कहेंगे हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स। या फिर एग्जाम्पल दूसरा अगर लिया जाएगा तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होने वाला है, दैट इज द डाइस इज रोल्ड, एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर सेइंग इक्वली लाइकली है। तो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होता है, नहीं, नॉट ऑल दिस एग्जांपल्स आर इक्वली लाइकली। सी the other one is like, see, let's take example of, take a bag of a bag filled with 5 black balls, 10 white balls. So do you think this example will give me equally likely outcome? No, it is not going to give me equally likely outcome. Why? Because there are more white balls. No? तो ये इक्वली लाइकली है नहीं है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर निकाल रही हूँ बॉल बिना देखे, तो ग्रेटर द पॉसिबिलिटी और ग्रेटर द चांस ऑफ कमिंग व्हाइट बॉल, बिकॉज दीज आर मोर इन नंबर, सो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली नहीं है, दिस एग्जाम्पल इज नॉट इक्वली लाइकली, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेटर चांस किसका है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी किसका है, इसका आने का है। तो इसीलिए ये इक्वली लाइकली में नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, इक्वली लाइकली मतलब क्या, इक्वल चांसेस रहेंगे, जितने सारे आउटकम्स है उसके जो इक्वल चांसेस है उसको कहेंगे इक्वली लाइकली। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इवेंट। Okay, there is concept which is called as event. So something after the experiment, something has happened, you call it as an event. Okay, so something which has happened after an experiment, you call it as an event. Okay, like see, I have rolled a dice and I have got 4, तो मतलब वो event हो गया। या फिर मैंने आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन, एग्जाम्पल क्या होगा, आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन आई गॉट हेड्स, मतलब ये इवेंट हो गया, इसे कहेंगे इवेंट, इसे कहा जाएगा इवेंट। ओके, या फिर आप डाइस को रोल कर रहे हो और आपको 4 आ गया, तो इसे कहा जाएगा इवेंट, है ना। कुछ आउटकम मिल रहा है, समथिंग विच हैज हैपेंड, वी गेट सम आउटकम, वी गेट आउटकम, है ना, तो उसे कहा जाएगा इवेंट। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा था, हम लोग ने देखा था एक्सपेरिमेंट, मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स है हमें पता है, उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमें पता है इतने आउटकम्स होने वाले हैं, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक होने वाला है वो पता नहीं है, उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन इट वाज सैंपल स्पेस, मतलब कितने सारे जो आउटकम्स थे उसे हम लोगों ने लिख लिया, है ना, वो पता है हमें, तो उसे कहेंगे हम लोग सैंपल स्पेस। फिर उसके बाद था इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली और अनइक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली में क्या था कि 50% चांस, मतलब इक्वल चांसेस से, तो इक्वल चांसेस जब रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वल चांसेस जब हो रहे थे। नॉट इक्वली लाइकली मतलब क्या, कि किसी एक, मतलब देखिए अभी इसमें बैग में 2 थे, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, तो ये इक्वली लाइकली है ही नहीं, इट इज नॉट इक्वली लाइकली। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फेवरेबल कौन सा है, या ज्यादा पॉसिबिलिटी आने का चांस किसका है, व्हाइट बॉल्स का है, क्योंकि ज्यादा है वो, है ना। और फिर लास्ट में मैं बोल रही हूँ ये इवेंट, इवेंट मतलब क्या, कि कुछ हो रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है, जो आउटकम मिल रहा है, उसे कहेंगे हम लोग इवेंट। सो समथिंग व्हिच हैज हैपेंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, सो वी गेट सम आउटकम, यू कॉल इट एज इवेंट। ओके, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हेनेवर इन मैथमेटिक्स वी आर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इवेंट तो पता चल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को इंडिकेट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को इंडिकेट किया जाएगा P ऑफ E से। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को इंडिकेट करेंगे P ऑफ E से। और P ऑफ E कैसे ढूंढेंगे इसको, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ना, नो वी नीड टू फाइंड वैल्यू, करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट करके तो हमेशा नहीं कर सकते, तो मैथमेटिकल वे से करने हैं अभी हमें, तो इसीलिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स और इवेंट्स फेवरेबल टू E, मतलब टू दैट इवेंट, अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका मतलब समझने के लिए। सो व्हाट इज एन एग्जांपल? अ डाइस इज रोल्ड and even number is required on upper face. Okay, see now a dice is rolled and even number is required on upper face. Like let us consider that whenever dice is rolled, sample space for this is going to be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are our sample space, correct? तो अभी जो होगा हमारे लिए जो चाहिए वो हमारे इवेंट के लिए वो क्या होने वाले हैं, हमारे इवेंट के लिए इवन नंबर है ना, हमारा इवेंट क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन से है इसमें, इवन नंबर कौन से है, 2, 4, 6, ठीक है। टोटल ये एन ऑफ एस कितना है, यहाँ पे एन ऑफ एस मतलब कितने टोटल आउटकम्स है, तो 6 है। हमारे लिए जो है एन ऑफ ई वो कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू अस, जो हमारे लिए फेवरेबल है वो कितने हैं, वो 3 है। हमने काउंट किया ना यहाँ पे 1, 2 और 3। तो हमारे लिए आंसर क्या होने वाला है, जो आंसर होने वाला है वो P ऑफ E, वो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स और इवेंट्स फेवरेबल टू E वो कितने हैं, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, ये फॉर्मूला होगा। तो N ऑफ E कितने हैं, 3 है, N ऑफ S कितने हैं, 6 है, 1 जा और ये 2 जा, तो आंसर कितना आएगा 1/2। हमारा आंसर क्या मिला हमें 1/2। यही तरीका होता है, यही सॉल्व करना है हमें, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऐसे ही इवेंट दिए जाएंगे, ये जो है ना ये एग्जांपल्स में आपको लिखे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये आपका इवेंट है, इसे कहेंगे इवेंट, ये है आपका इवेंट, ठीक है। ये है आपका इवेंट, गेटिंग अ नंबर, इवन नंबर, गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये है आपका इवेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आया, आपको इवेंट मतलब क्या है कि जो पॉसिबल आपको चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो आपका इवेंट होने वाला है कि कितना वो जो आंसर मिलने वाला है आपको, समथिंग विच हैज हैपेंड, व्हाटएवर आउटपुट वी आर गेटिंग, व्हाटएवर आउटकम वी आर गेटिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एन इवेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो प्रोबेबिलिटीज के जो वैल्यूज होते हैं ना, दैट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज विल ऑलवेज रेंज बिटवीन 0 to 1. For probability of event, it will always range between 0 to 1. Okay, that means this is not at all possible. ये impossible event है, ये impossible event है, ये कहेंगे हो ही नहीं सकता। मतलब कैसे, if you are rolling a dice and you want 8 number, है ना, 8 number on upper face, तो that is not possible, तो वो impossible event हो गया, है ना। जैसे आपने रोल किया डाइस को और आपको चाहिए 8 ऑन द अपर फेस, तो ये मिलने ही वाला नहीं है ना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाया जाएगा। और श्योर इवेंट, ये 1 जो होता है वो श्योर इवेंट होता है, मतलब ये होने ही वाला है, उसको कहेंगे श्योर इवेंट, कहेंगे कि ये होने ही वाला है, उस इवेंट को कहा जाएगा श्योर इवेंट। सो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी इज 100%, 1 is the probability, correct, and always the probability lies between 0 to 1. Always the probability will lie between 0 to 1. It's not going to be more than 1, it's not going to be less than 0, nothing, it's never going to be negative. आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट जो है सम ऑफ पॉसिबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है, ये दूसरा पॉइंट है, हाँ। और ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये लर्न करना है या याद रखना है, रिमेंबर करना है इसको, लर्न या रिमेंबर, you will have to remember this. Okay, so sum of all probabilities of events is 1, favorable to 1 experiment। मतलब क्या कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स के लिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स के लिए उसका कितना होगा, 1 ही होने वाला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितना होगा, ये इवेंट क्या है कि हेड्स आना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स आना चाहिए, उसके लिए जो एडिशन होगा ना वो सम अप करके वो 1 ही आने वाला है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, जैसे अभी देखिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन whenever a dice is rolled, probability of getting one plus probability of getting two, तो ये सारे जो 6 तक आएंगे वो आपका 1 ही होने वाला है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स विल ऑलवेज बी 1, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो उस फेवरेबल एक्सपेरिमेंट के लिए जितने सारे आउटकम्स है उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इज गोइंग टू बी 1, मतलब ऐड करके सम ऑफ, ओके, सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स इज गोइंग टू बी 1। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। So first, see, in a single throw of dice, find the probability of getting a number greater than 4. So first, given क्या है, that is a dice is thrown, है ना, ये गिवन है, मतलब एक सिंगल डाई अगर हम लोग ने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये होगा सैंपल स्पेस, करेक्ट। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 के लिए, तो ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6 ही रहेंगे, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, तो पहले क्या लिखते हैं ना, पहले प्रोबेबिलिटी लिखने से बेटर है हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ग्रेटर देन 4 वाले क्या आते हैं ना वो लिख लेते हैं। तो ग्रेटर देन 4 कौन सी नंबर है, 5 और 6 है ना, तो हमारा P ऑफ E जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो 2/6, मतलब N ऑफ E अपॉन, ऐसे लिख देते हैं, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, N ऑफ E कितने हैं 2 और ये कितने हैं 6 है, सो 2/6 विच इज 1/3, ये मिल गया पहला। चलिए दूसरा वाला निकालते हैं, वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4, सो लेस देन और इक्वल टू 4 बोला गया, मतलब कौन से नंबर्स आएंगे बताइए इसमें हमारे लिए, कौन सा, ये इवेंट के लिए, इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए लेस देन या फिर इक्वल टू 4, मतलब ये चलेगा, लेस देन है, ये लेस देन 4 है, ये लेस देन 4 है, इक्वल भी चलेगा, मतलब ये 4 हो गए, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये जो अपना इवेंट है उसके लिए कितना होगा, 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा। इवन नंबर तो मैंने सॉल्व किया था, वो कितना था, इवन नंबर में क्या क्या नंबर आएंगे, 2 4 6, है ना, इवन नंबर के लिए 2 4 6 आएगा, सो थर्ड अगर मैंने लिखा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर उसके लिए क्या आएंगे, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ओके, सो हियर दे आर आस्किंग अस कि प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा। अच्छा पहला वाला देखिए आंसर में 3/5 बोला गया है, सो 3/5 ना डिवीजन कर लेते हैं, चलिए 3 अंदर और 5 बाहर, ये 30 लेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा 6, क्योंकि 6 5 30 होता है ना, तो ये कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है, मैंने सॉल्व किया यहाँ पे तो 0.6 आ गया, तो हाँ ये कहाँ पे है, ये प्रोबेबिलिटी जो अपना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इट इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1, तो 0.6 तो 0 to 1 के बीच में है, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऐसे करके मैंने बोल दिया, मतलब मुझे क्या ढूंढना है कि वो 0 to 1 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है। 2.7 आप खुद बताइए, 2.7 ये रहेगा क्या, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, क्या लिखना है हम लोग को, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1, यही आपको याद रखना है। चलिए तीसरा वाला, तीसरा क्या है, 43% बोला गया, 43% को कैसे लिखोगे, 43/100 मतलब कितना आ जाएगा, 0.43, हाँ इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये 0 to 1 के बीच में आ रहा है ना, सो इट इज प्रोबेबिलिटी, ये 0 to 1 के बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद में थर्ड नहीं फोर्थ,
चलिए फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, -0.6। ये प्रोबेबिलिटी होने वाला है क्या? ये प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज निगेटिव। तो लिख लेते हैं ऐसे, निगेटिव नंबर कांट बी प्रोबेबिलिटी, कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला -3.2, माइनस भी और ग्रेटर देन भी है, सो कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद में 0.35, हाँ ये होगा। क्यों? बिकॉज इट इज लाइंग इन बिटवीन 1 and 0, है ना। तो ये है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो आपको ये ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है हम लोगों ने कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो एक ही इसके ऊपर कंक्लूजन है क्या, कि इफ द प्रोबेबिलिटी इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, you call it as that probability is possible, or else probability is not possible. Negative numbers can't be become probability. Okay, so you remember that 0 से कम मतलब 0 to 1 के बीच में, 0 से कम मतलब वो नेगेटिव में चला जाएगा, so that can't be probability, and 1 के ऊपर भी can't be probability. Okay, you do remember that. चलो, we'll go to next question. A single letter is selected at random from the word probability. Find probability that it is a vowel. Okay, तो probability में कितने consonant और कितने vowels है? तो क्या क्या दिया है? Probability, ये word है, हाँ ये word है। तो sample space में n of s कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो इवेंट है वो कौन सा पकड़ लेते हैं हम लोग? वॉवेल का पकड़ लेते हैं। तो वॉवेल कितने हैं? वॉवेल इसमें से, वॉवेल मतलब A-E-I-O-U, ये होते हैं वॉवेल। तो O आ रहा है, A आ रहा है, I 2 बार आ रहा है, ठीक है। बस इतने ही वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स कितने हो गए हमारे पास? इतने हो गए, 4 हो गए वॉवेल्स यहाँ पे। O-A-I-I, A-E-I-O-U होता है ना। सो N of E कितना है? 4 है, N of E 4 है। हम लोग ऐसे भी पकड़ लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल होना चाहिए, वो कितना होगा? 4/11। ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a race between Mahesh and John, the probability that John will lose the race is 0.54. Find the probability of event. Okay, here very important one. Okay, so there is something which is called as probability of event and probability of not an event, मतलब complementary event ये होता है। ये क्या है? ये probability of event है। इसे क्या कहेंगे? ये हम लोग ने पढ़ा है, probability of event कहते हैं इसे, है ना। ये जो होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये क्या होगा? नॉट एन इवेंट। नॉट एन इवेंट को ही कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसी को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। और हमें याद क्या रखना है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नहीं होने वाला है। लाइक सी, लेट अस कंसीडर व्हेनेवर अ कॉइन इज टॉस्ड, एट दैट टाइम इफ द इवेंट इज हेड्स, सो नॉट अ इवेंट विल बी टेल्स, इजंट इट। जो नहीं होने वाला है वो टेल्स, तो उसको नॉट एन इवेंट कहेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। या फिर लेट अस कंसीडर व्हेनेवर वी आर रोलिंग अ डाइस, एट दैट टाइम इफ इवन नंबर इज एन इवेंट, है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द अपर फेस इज एन इवेंट, then we will say complementary events will be what? That is odd numbers. Odd numbers are the complementary events. You have to remember that complementary is not an event. Okay, so we are all have to remember probability of event plus probability of not an event. Not an event को कैसे दिखाएंगे? ऊपर ऐसे dash will be equal to 1 addition sum of probability of an event plus probability of not an event is equal to 1. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग ने ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश डैश ऊपर से दिखा दिया। कभी कभी ऐसे ये वाला मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या लिखा क्या गया है। इन अ रेस बिटवीन महेश एंड जॉन, प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज द रेस इज 0.54. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश, तो ये लूजिंग द जॉन विल लूज द रेस, तो गिवन क्या है अपने क्वेश्चन में? गिवन इज probability of losing of John
कितना दिया है, लूजिंग ऑफ जॉन, जॉन विल लूज द रेस, इज 0.54 दिया है। पूछा क्या है, विनिंग ऑफ महेश, मतलब ये हार रहा है, मतलब ही क्या, जो दूसरा इंसान है वो जीत रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश is equal to losing of John, probability of losing of John, है ना। एक जो इंसान हार रहा है तो दूसरा इंसान वो जीतेगा, मतलब सेम ही होने वाला है 0.54, ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज विनिंग ऑफ जॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ जॉन, विनिंग ऑफ जॉन मतलब ही क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ये देखिए लूजिंग ऑफ जॉन ये इवेंट है, अगर ये इवेंट है तो विनिंग ऑफ जॉन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब 1 माइनस 0.54, कितना आ जाएगा, 0.46, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके दो आंसर्स हो गए। आपको याद क्या रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, दोनों को ऐड करने पर मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ये 1 ही होता है। और हमें समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है। सो एक इंसान जो हारेगा तो मतलब उसी सेम प्रोबेबिलिटी से दूसरा इंसान जीतेगा। जो एक इंसान हारेगा, मतलब यहाँ पे कौन इंसान हार रहा है, दैट इज जॉन, दे हैव गिवन लूजिंग ऑफ जॉन, तो मतलब ही विनिंग ऑफ महेश हो रहा है। जो एक इंसान हार रहा है मतलब दूसरा इंसान जीत रहा है, तो सेम प्रोबेबिलिटी है ना। एंड अगर उसी इंसान के रेफरेंस में अगर पूछा गया है कि इफ द विनिंग इज दिस मच चांसेस, सो हाउ मच इज द लूजिंग, करेक्ट, तो वो दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। सेम पर्सन इफ दे आर विनिंग एंड लूजिंग का जो इवेंट है उसको कहेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो सी नाउ व्हिच आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दैट इज लूजिंग ऑफ जॉन एंड विनिंग ऑफ जॉन आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कि एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है, मतलब एक इवेंट अगर हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, आई होप सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड विद दिस क्वेश्चन आल्सो। लेट अस प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स? ओके, नाउ सी, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। सो अभी जो 2 कॉइन्स है तो उसके लिए ना हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले, डायरेक्ट सॉल्व करने से बेटर है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, टेल्स टेल्स, टेल्स हेड्स, हेड्स टेल्स एंड हेड्स हेड्स। सो एन ऑफ एस कितना है, 4 है मेरा एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो क्या है, 2 हेड्स के लिए क्या होगा पॉसिबिलिटी, हेड्स हेड्स, है ना। तो पी ऑफ ई जब मैं निकालूंगी तो ये क्या है मेरा, एन ऑफ ई, इसमें है सिर्फ 1, दोनों 2 हेड्स, मतलब दोनों हेड्स चाहिए। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो दोनों हेड्स बस एक ही इसमें आ रहा है ना, एच एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन क्या आएगा, 1 अपॉन 4। टोटल कितने हैं, टोटल एन ऑफ एस तो 4 है इसीलिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कि मिनिमम एक हेड तो होना चाहिए। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों भी चलेंगे, है ना। तो एक तो होना ही चाहिए, दोनों भी चल सकते हैं, एटलीस्ट बोला गया है, मतलब दोनों भी रहेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें कितना है पॉसिबिलिटीज, 3 है हमारे लिए। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इस वाले का जो इवेंट है वो कितना होगा, 3/4, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, और बोला गया है, ठीक है। ये इवेंट क्या है, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, मतलब क्या, कि दोनों क्या होने चाहिए, हेड्स हेड्स होने चाहिए या टेल्स टेल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इवेंट है उसका एन ऑफ एस कितना है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, 2/4, विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलिए विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, नाउ सी 52 कार्ड्स, so let us now start with this question, which is
अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये 52 कार्ड्स जो है उसको हम लोग को समझेंगे कि उसका डिवीजन कैसे होता है। सो पहले तो आपको समझना है 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स रहेंगे रेड कलर के और 26 कार्ड्स रहेंगे ब्लैक कलर की। 26 रेड कार्ड्स and 26 black cards. Okay, in this also they are further dividing 26 red cards. Now two sets are there. So 13 heart shaped and 13 diamond shaped. Okay, so 13 heart shaped, 13 diamond shaped, and in black color more 13 set of 13. So 13 spade and 13 clubs. Okay, so here you have to remember this. Now there are more further 4 sets. Okay, see now heart means what? This kind of shape will be there. Diamond is this kind of shape will be there. Spade जो होगा leaf के जैसा, and clubs are also leaf only, 3 leaf जो होता है that structure. Okay, so these are our 13 set, and in every 13 set, so each set of 13 will have what number cards are there. Okay, number cards from 2 to 10. Okay, so those are 9, 2 to 10. One ace card is there and 3 face cards are there. 3 face card means in that one king, one queen and one jack. Okay, so if you check, so check this. ये क्या है? 2 to 10 मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे काउंट करो अभी कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे टोटल कितने कार्ड्स है? ये 9 कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स आर। ठीक है, ये कितना हो गया? ये एक एस कार्ड है। एस मतलब इक्का, करेक्ट। तो 10 हो गए। और ये 11th कार्ड, 12th कार्ड, 13th कार्ड। हाँ, ये 9, फिर ये 10th वाला कार्ड है, ये 11th कार्ड, 12th कार्ड, 13th कार्ड। तो वैसे हो गए 13, हर एक में है 13। मतलब यहाँ पे भी ये सारे आने वाले हैं, हर एक में होने वाले। यहाँ पे भी वो होने वाले, यहाँ पे भी होने वाले, यहाँ पे भी होने वाले, है ना। ऐसे टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? हर एक सेट में बोले गए थे। हाँ, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होने वाले? टोटल फेस कार्ड्स 12 होने वाले। टोटल फेस कार्ड्स कितने रहेंगे आपके? 12 होने वाले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे ये भी याद रखना है। टोटल फेस कार्ड्स आर 12। कैसे? देखिए ना, तीन फेस कार्ड यहाँ पे, 3 फेस कार्ड इसमें आ रहे, 3 फेस कार्ड यहाँ पे आ रहे, 3 फेस कार्ड यहाँ पे आ रहे और 3 फेस कार्ड यहाँ पे आ रहे। ठीक है, फिर एक इक्का यहाँ पे आ रहा है, 1 एस, यहाँ पे भी 1 एस आ रहा है, यहाँ पे भी एक हुकुम का इक्का आ रहा है, यहाँ पे एक 1 एस आ रहा है, और बचे हुए जो नंबर कार्ड्स है वो आ जाएंगे, है ना। बचे हुए जो नंबर कार्ड्स है वो आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपके ये पूरे बन रहे हैं। यहाँ पे जितने जो है 52 वैसे बन जाएंगे। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे ही। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 to 10 तक नंबर कार्ड्स है। मतलब नंबर लिखा होगा वहां पे 2, 3, 4, 5 ऐसे वो नंबर कार्ड्स है। यहाँ पे भी है 2 to 10 तक नंबर कार्ड्स, यहाँ पे भी है 2 to 10 तक नंबर कार्ड्स, यहाँ पे भी है 2 to 10 तक नंबर कार्ड्स। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले कितने हैं? 13 हार्ट कार्ड्स है, मतलब ये शेप होगा उसमें। ठीक है, और कौन सा कलर होगा वो भी याद रखना है। याद रखने के लिए आसान है। हार्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के शाइनिंग वाले होंगे ना, मतलब रेड कलर जो दिखाएगा वो हार्ट के लिए भी रेड कलर दिखाते हैं ना हम लोग, एंड देन डायमंड जो होगा वो भी रेड कलर से दिखाएंगे। और ये जो बाकी के 2 है क्लब एंड स्पेड, वो ब्लैक कलर वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। हर एक में 3 फेस कार्ड है, तो वैसे बन गए टोटल
12 फेस कार्ड है ना। 52 में से कितने फेस कार्ड है? 12 फेस कार्ड है। ठीक है, एस एस मतलब हुकुम का इक्का, वो हर एक में एक एक होने वाला है, और फिर बाकी के 9 जो है वो नंबर कार्ड है। ठीक है, ये इतना आसान है। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज पेड। ओके, तो देखिए अभी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो स्पेड कार्ड कितने होने वाले हैं? देखिए यहाँ पे स्पेड कितने हैं? तो टोटल 13 है, तो क्या लिखेंगे? 13 अपॉन 52, 1/4, मिल गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है? सेकेंड वाला रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने हैं? टोटल रेड कार्ड कितने हैं? देखिए यहाँ पे टोटल रेड कलर के कार्ड कितने हैं? 26 रेड कार्ड्स आर देयर, है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 26 अपॉन 52 विच इज इक्वल टू 1/2। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने थे? देखिए टोटल फेस कार्ड कितने थे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है मतलब 6, और यहाँ पे 3 है, ये भी 3 ही है, तो मतलब 9, और यहाँ पे 3 है मतलब 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं 52 में से, है ना। तो 4 से डिवीजन होगा, 3 जा एंड 13 जा, सो 3/13 रिड्यूस करना है हमें। चौथा पॉइंट, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? जैक और क्वीन, जैक और क्वीन पूछा है। ठीक है, सो देखो कितने प्रकार के कार्ड्स है हम लोग ने देखे थे, है ना। 3 फेस कार्ड में, 3 जब फेस कार्ड है तो 3 फेस कार्ड में क्या होता है? एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, और एक जैक होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये 4 टाइप के, ये 4 टाइप के, ये 4 टाइप के, है ना, हर एक सेट में रहेंगे। तो आपको क्या पूछा है? क्वीन और जैक, मतलब ये दोनों, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो 4 + 4 जब भी और होता है तो कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब 4 + 4 ऐड कर देना है, तो वो कितना होगा? 8/52। 4 से डिवाइड कर देते हैं 2, और ये 13, तो 2/13 आंसर आएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2/13 आ रहा है। फिफ्थ वाला प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है क्वेश्चन में? 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, जब भी मैं बोल रही हूं और होगा तो आपको ऐड कर देना है। तो 5 नंबर का कार्ड हार्ट या डायमंड में से, मतलब दो ही रहने वाले हैं ना 52 में से, तो 2/26, दो ही। 5 नंबर का कार्ड कितने? हार्ट में 5 नंबर का कार्ड, ये देखिए हार्ट में 5 नंबर का कार्ड, और ये डायमंड में 5 नंबर का कार्ड, तो दो ही रहने वाले हैं वो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस एंड किंग। एस एंड किंग दोनों एक साथ आएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक साथ। एंड पूछा गया है। देखिए अगर मुझे ना एक साड़ी खरीदना है और मुझे वो ब्लैक कलर का एंड सिल्क का ही होना चाहिए, ब्लैक एंड सिल्क ऐसा होना चाहिए, तो दोनों भी चॉइसेस, मतलब मैंने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया खुद को कि मुझे सिल्क का ही चाहिए और मुझे ब्लैक कलर का ही चाहिए, है ना। तो एंड मतलब क्या है? कॉमन चाहिए, कॉमन चीज होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए एस एंड किंग में कुछ कॉमन होगा? ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, तो ये 0 होने वाला है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग। हाँ ये पॉसिबल होगा, रेड एंड किंग बोला गया है, तो मतलब रेड कलर और किंग, तो रेड कलर के 2 है और दोनों में ना एक एक किंग रहेगा, यहाँ पे एक किंग होगा, यहाँ पे एक किंग होगा, सो 2 रेड कलर के ही किंग चाहिए। रेड एंड किंग बोला है, मतलब 4 किंग में से सिर्फ 2 रेड कलर वाले हैं ना, वही चाहिए मुझे। ओके, सो 2/52 which is going to be 1/26. Finished. I've got all my answers. Okay, I'm able to finish with all my answers over here very easily. We'll move to next question. 2 dice are rolled together. Find the probability of getting a total of at least 10. Now see, 2 dice are rolled together. Okay, whenever we are saying 2 dice are rolled together, so we have this very huge sample set. We'll write it down: 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Okay, see, I know that this is going to take time, but then ये आप सामने रखोगे ना तो आपका आउटपुट जो है वो आंसर जो है वो सही होने वाला है। ठीक है, so although it takes time but you should go for it. Okay, 2,2, 2,3, 2,4,
2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, then 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Okay, you have got all this 36 possibilities. Out of that, what is given? Probability of getting at least total of at least 10. मतलब मिनिमम 10 वाले तो होने चाहिए. मतलब देखिए आप दोनों का ऐड करेंगे तो मिनिमम 10 होना ही चाहिए. तो ये वाला देखिए, ये होने वाला है क्या? ये 10. यहाँ पे ना ये सब मैक्स टू मैक्स ना, यहाँ पे 7 एडिशन हो रहा है. आप ये वाला देखिए, इसमें मैक्स टू मैक्स 8 एडिशन हो रहा है. यहाँ पे ये एंड पे देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स 9 एडिशन हो रहा है. इस वाले में ना ये वाला जो है मुझे मैक्स टू मैक्स 10 एडिशन दे रहा है. एटलीस्ट बोला गया, मतलब मिनिमम. ठीक है, ये भी मुझे 10 दे रहे हैं, ये भी 10 दे रहे हैं, और ये सारे नंबर जो है मुझे 10 दे रहे हैं. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग लिख लेते हैं कौन से है वो. ठीक है, तो कौन से है वो लिख लेंगे हम लोग. तो 4,6, देन 5,5, 5,6, 6,4, 6,5 एंड 6,6. ऐसे कितने हैं? देखिए ऐसे कितने हैं. ये एन ऑफ ई जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 6/36, विच इज 1 कितने हैं वो? 6/36, 1/6. Okay, second one. Okay, see what is the next question. Next question is multiple of 2 on one die and odd number on the other die. Okay, so multiple of 2 on one die, multiple of 2 on one die is this, and odd number on the other. See, multiple of 2 on one die and odd number on the other, multiple of 2 on one die and odd number on the other, right? So here also multiple of 2 on one die, odd number on the other. So we need this. See, look at this. Okay, we'll have to find multiple of 2 on one die and the odd number on the other, right? So this one, see all this, correct? We are able to find, है ना. ऑल्टरनेट पैटर्न में हम लोग को मिल रहा है, ये ऑल्टरनेट पैटर्न में मिल रहा है. तो ये कितने आ रहे हैं ऐसे ना? टोटल कितने आ रहे हैं देखिए, 1, 2, 3, और ऐसे 3 into 6 है. तो 3 into 6 कितने हो जाएंगे? 18. So probability of getting a multiple of 2 on one die and odd number on other is going to be what? 18/36, which is equal to 1/2. We are getting this answer, 1/2. So you need to identify what has been given. You need to identify what all numbers will, like what all possible outcomes are there, है ना. तो वो करके आपको आंसर मिल जाएगा, है ना. मैंने यहाँ पे मार्किंग भी की है कि कौन से आ रहे हैं उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा. चलिए, let's move to next question. A ball is drawn at a random from a box containing 12 white, 16 red, 20 green balls. Determine the probability that ball drawn is white, red, and not green. Okay, see now. First of all, now this question is coming under what? Not equally likely. ये not equally likely वाला है. हाँ, ये not equally likely वाला है. Equally likely, not equally likely में आएगा ये. क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये सेम नहीं है ना, तो अलग अलग है, इसीलिए ये not equally likely में आ रहा है. ठीक है, तो अभी देखिए गिवन में क्या क्या है. तो टोटल कितने हैं? टोटल नंबर जो होंगे वो एन ऑफ एस क्या होने वाला है? 12 + 16 + 20, ये आपका टोटल एन ऑफ एस होने वाला है. सो 12 + 16 मतलब 28, 28 + 20 48. ओके, और पूछा क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, इवेंट क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट कितने हैं, व्हाइट तो 12 है, सो 12/48 डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, तो रेड कितने हैं, रेड 16 है, तो 16/48 1/3। ओके, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब क्या, ग्रीन को छोड़ के, तो ग्रीन को छोड़ के मतलब हम लोग व्हाइट लेंगे और रेड लेंगे, तो ग्रीन को छोड़ के कितने हो जाएंगे 28 है ना, 28/48, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 7 जा और 12 जा, मतलब 7/12 कितना आएगा, 7/12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये नॉट इक्वली लाइकली के अंडर आ रहा है, ये नॉट इक्वली लाइकली का एक एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है। ओके, चलिए लेट अस सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, टेल्स टेल्स टेल्स, ऑल द 3 कॉइन्स विल हैव टेल्स, और फर्स्ट 2 आर हैविंग टेल्स एंड द थर्ड वन इज हैविंग हेड्स, और हेड बीच में आएगा दूसरे नंबर पे, या फिर पहला वाला हेड है और बाकी के जो सेकंड और थर्ड है वो टेल्स है, या फिर हेड्स हेड्स हेड्स, सो फर्स्ट 2 आर हेड्स एंड लास्ट इज टेल्स, या फिर हेड्स टेल्स एंड हेड्स ये आएगा, या फिर टेल्स हेड्स हेड्स, है ना, ये आपके आंसर है, ये आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सैंपल स्पेस का आंसर है। फिर पहला पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले कौन से हैं, पहले ना ये लिख लेते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले कौन से हैं वो लिख लेते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले कौन से आएंगे, एच एच टी एच एंड टी एच ये आ जाएंगे, तो ये कितने हैं, 3 है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, 3/8 हो जाएगा। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 हेड्स होने चाहिए, तीसरा भी चल जाएगा, तो एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब ये वाले नहीं चलेंगे जहां पे एक हेड्स है या फिर नहीं है, वो नहीं चलेंगे, मतलब कौन से आएंगे, एच एच टी, देन एच एंड टी एच ये वाले आ जाएंगे इसमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 4/8 विच इज 1/2। ओके, थर्ड क्या दिया है, अटमोस्ट 2 हेड्स, हाँ ये अटमोस्ट है, मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स होने चाहिए, तो मैक्सिमम 2 हेड्स बोला गया है, तो मतलब नहीं भी होंगे ना तो भी चलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 हेड्स, तो मतलब जो 2 हेड्स वाले हैं ना मैक्सिमम वो होने चाहिए, मतलब ये वाला सिर्फ नहीं होगा, विल नॉट कंसिडर ओनली दिस मच, ये वाला सिर्फ नहीं होगा, बाकी के सब चलेंगे। तो टी टी टी, देन टी टी एच टी एच टी, देन एच टी एच एंड टी एच ये वाले आएंगे उसमें। क्यों मैंने बोला ऐसे, क्योंकि अटमोस्ट बोला गया है, अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 हेड्स होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं भी रहेंगे ना तो भी चलेगा, मैक्सिमम 3 होने चाहिए, नहीं रहेंगे तो भी वो चल जाएगा, है ना, तो ये कितने हैं, 7 है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज गोइंग टू बी 7/8, ये मिल गया मुझे, है ना, तो बहुत आराम से हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर को मार्क्स भी मिल जाएगा और सही भी आ जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड, अच्छा जैसे यहाँ पे एटलीस्ट था ना, तो ऐसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है, मिनिमम 1 हेड होना चाहिए ऐसे करके बोला, ठीक है। चलिए आप लोग ही सॉल्व करोगे, ये आपके लिए टास्क है, ये 5th वाला जो है वो आपके लिए टास्क है। हाँ, ऑल टेल्स भी है, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कौन सा है, ये चौथा है, क्या है, ऑल टेल्स, मतलब सब टेल्स ही होने चाहिए, तो वो बस एक ही है टी कि तीनों कॉइन्स में सिर्फ टेल्स ही होने चाहिए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/8 होने वाला है वो, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। और 5वां जो है ना, मैं आपको यहाँ पे बस बता रही हूँ,
एटलीस्ट 1 टेल, मतलब 1 टेल मिनिमम होना चाहिए उसमें, है ना। तो मिनिमम 1 टेल वाला जो है वो तो 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, तो इसको छोड़ के बाकी सब चलेंगे, है ना। तो आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू गाइस। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। Cards marked with 1, 2, 3, 4 up till 20 are well shuffled and card is drawn at random. What is the probability that number on a card is a prime number divisible by 3 and a perfect square? So first of all, what has been given to us? Sample spaces. तो वो sample space क्या होने वाला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm writing a sample space first. Okay, so probability of prime number. प्राइम नंबर क्या होता है? तो पहले ना हम लोग जो सैंपल स्पेस में जो प्राइम नंबर है वो लिख लेते हैं। हाँ, तो प्राइम नंबर क्या होता है? द वन विच इज नॉट डिविजिबल, मतलब कोई उसका फैक्टर नहीं होने वाला है। तो कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 एंड द सेम नंबर इज द फैक्टर, मतलब खुद का नंबर और 1, वो कोई दूसरे टेबल में आएगा ही नहीं, मतलब कोई दूसरे टेबल में वो नंबर आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा वो होता है वो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से है? देखिए, प्राइम नंबर है 2, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके, डू रिमेंबर दैट। तो 1 नहीं पकड़ना है। 5, 7, 9 आता है ना, 3 के टेबल में आता है 9, ठीक है। 11 आएगा उसके बाद में, 13, 15 भी आता है 3 वाले टेबल में, 5 वाले टेबल में आता है, फिर 17, 19, ये वाले नंबर्स हैं। तो ठीक है, तो एन ऑफ ई कितना है? ये हमारे इवेंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। अच्छा, ये कितना है? यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है? 20 है एन ऑफ एस। तो आंसर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्राइम नंबर के लिए? 8/20। 2 से डिविजिबल है, सो 2, 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो 2/5। सेकेंड, डिविजिबल बाय 3। सो डिविजिबल बाय 3 वाले कौन से है? डिविजिबल बाय 3 वाले तो कौन से आएंगे डिविजिबल बाय 3? 3 आएगा खुद, 6, देन 9, 12, 15, 18, ये कितने आ रहे हैं? एन ऑफ ई 6 आ रहे हैं, एन ऑफ ई 6 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना होगा? 6/20, 3/10, ये आ जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए थर्ड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे बताइए? 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है ना। तो ये कितने हैं? तो पी ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? 4/20, 1/5। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो ये सारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो आपको देखना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आई होप सो आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको सैंपल स्पेस लिखना है पहले, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है आपको। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 व्हाइट बॉल्स. If the probability of drawing a black ball is 2/5 of the white ball, find the number of black balls in the box. Okay, here they have given कि जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है वो दिया है, लेकिन ब्लैक बॉल्स पता नहीं है। तो लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स bx एंड गिवन क्या है? एंड गिवन इज नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स विच आर 30. सो टोटल बॉल्स कितने होंगे? टोटल बॉल्स इन अ बॉक्स वो कितने होंगे? दैट इज x + 30 होने वाले हैं। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स बहुत आसान है कि 30 है और टोटल कितने हैं? x + 30 है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या होने वाले हैं?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग ने पकड़े x और टोटल है x प्लस 30। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दिया है उन्होंने, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ द व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ये है आपका कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है, x अपॉन x प्लस 30 है। 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना है, 30 अपॉन x प्लस 30 है। तो 5 1 जा 5 6 जा, ये कितना आ रहा है, x अपॉन x प्लस 30 विच इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 12 x प्लस 30। नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है तो मुझे x मिल गया, x मेरा 12 है और x क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, वही पूछा गया है। सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने आ गए, इज इक्वल टू 12 मिल गया मुझे। ये आंसर है मेरा, फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से हम लोग ने जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसी हिसाब से हम लोग ने किया है। तो इसको डरने की जरूरत नहीं है कि अरे दिया ही नहीं है कुछ, तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से ही जाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पे भी दिया नहीं है कि कितने बॉल्स है, टोटल नंबर दिया नहीं है। सम ऑफ दिस बॉल्स आर मार्क्ड A, सम आर मार्क्ड B, रिमेनिंग आर मार्क्ड C। When ball is drawn at random from the box, probability of A is 1/3, probability of B is 1/4. If there are 40 balls in a box which are marked C, find the number of balls. अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज पता होता है कि sum of probabilities 1 होगा हमेशा, है ना। तो इसका एडवांटेज ले लेंगे हम लोग। We know that sum of probabilities of all the balls which are marked A, B and C is equal to 1. Already they have given 1/3, 1/4 and this has not been given to us. No problem, I can find it out. Do cross multiplication here itself. Okay, so 4 plus 3 upon 3 into 4 is 12 plus probability of C is 1. So 7 upon 12 is equal plus probability of C is equal to 1. Probability of C is equal to 1 minus 7 upon 12. So do cross multiplication again. 12 minus 7 upon 12 which is equal to 5 upon 12. Okay, and what has been given according to the given condition? See, there are 40 balls in the box which are marked C. Okay, so according to given condition, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ C को लिखेंगे हम लोग n ऑफ C अपॉन टोटल जो है सैंपल स्पेस, वो लिखा जाएगा, है ना। तो अगर हम लोगों ने सर्टेन बॉल्स को ना x पकड़ लिया, प्रोबेबिलिटी है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ C है, तो 5/12 यहाँ पे लिखेंगे। n ऑफ C भी है अपने पास, ये 40 जो है ना वो क्या है, n ऑफ C है, और ये n ऑफ S है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो वो n ऑफ S है, नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। तो बस n ऑफ S will be equal to 40 into जो डिनोमिनेटर है, when it goes on the RHS it will become numerator and this 5 will come down in the denominator. So 5 1s and 5 8s, 8 into 12, so 8 12s होता है 96। ये है अपने टोटल बॉल्स मिल गए मुझे 96। ओके, सो आई होप सो आपको ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, आपको बस 1-2 बार बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ी सी चीजें हैं जो याद भी रखनी है और ये प्रैक्टिस कर देना है। आपको डेफिनेटली 2 to 3 मार्क्स का तो मिनिमम आपका ये प्रिपरेशन हो ही जाएगा, उससे ही ज्यादा मतलब 4 to 5, क्योंकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपको बी सेक्शन में पूछा जाएगा, है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि ये वाला चैप्टर है वो हमें बहुत अच्छे से ही करना है, इसके मार्क्स आ जाएंगे आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।